इमरजेंसी मीटिंग में कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम। सीट बंटवारे पर एमवीए में हुआ घमासान। संजय राउत ने कांग्रेस पर कसा तंज। का उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। संजय राउत बोले सीट शेयरिंग के बीच त्याग करना पड़ता है। महाराष्ट्र में अब 1 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और लगभग 1 महीने पहले भी एमवीए में अभी तक सीट का फॉर्मूला सामने नहीं आया है कि आखिरकार किस तरीके से सीटों का होगा एमवीए में बंटवारा। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की तरफ से जो है वो लगातार जो है वो लिस्ट जारी करने की कही जा रही है बात। आपके लिए बता दें कि एमवीए में सीट का जो फॉर्मूला है जिसको लेकर बात अभी तक अटकी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सीट का फॉर्मूला सामने आने से पहले ही उद्धव ठाकरे की यूबीटी और इसी के साथ कांग्रेस में जो है वो सीट बंटवारे को लेकर ठन चुकी है। जी हां, दरअसल उद्धव ठाकरे की इमरजेंसी बैठक को लेकर सीधा अल्टीमेटम जो है वो अब यूबीटी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस को दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम सालों से राजनीति में हैं और हर पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये एक गठबंधन है और हर किसी को बलिदान जो है वो यहां पर करना पड़ता है। देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो है वो लगातार एमवीए में तकरार देखी जा रही है, क्योंकि अब लगभग 1 महीना चुनाव के लिए बचा है और अभी तक सीटों को लेकर बात जो है वो एमवीए में नहीं बन पाई है। और इस एमवीए का हिस्सा है एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, वोट की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही जो है वो राजनीतिक दलों की आपस में जो है वो यानी कि लड़ाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस को आंख दिखाने का काम कर रही है यूबीटी, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे के चलते पार्टियों को झुक के रहना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ यूबीटी जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को अल्टीमेटम जो है वो 24 घंटे का दे रही है। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम ही नहीं, बल्कि संजय राउत ने कांग्रेस को लेकर यह भी कह दिया कि इनके तो सारे फैसले जो हैं वो दिल्ली में होते हैं। और यह बड़ा हमला जो है वो उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा करीबी संजय राउत का कांग्रेस के ऊपर इसीलिए रहा क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के जो आला कमान है वो दिल्ली में ही है, चाहे फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो या फिर खुद राहुल गांधी हो। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से नोकझोंक यूबीटी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है, इससे लग रहा है कि अब एमवीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और इसी पूरे बात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दावा है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच जो है वो घमासान की लड़ाई जो है वो अब सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस बात से इनकार कर दिया है, पर आपके लिए बता दें कि वही दूसरी तरफ जिस तरीके से नोकझोंक और सीटों को लेकर बात सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एमवीए में ये जो घमासान छिड़ा हुआ है ये कहीं लंबे समय तक ना चले। आपके लिए बता दें कि संजय राउत ने जब इस तरीके से सवाल संजय राउत से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस की वजह से सीटें बांटने में देरी हो रही है। इस पर संजय राउत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस की वजह से कोई लेट लतीफी नहीं है, मामले को आज शाम तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कांग्रेस आला कमान दिल्ली में है और उनके फैसले दिल्ली में होते हैं। भाजपा नेता और शिंदे गुट के नेता भी दिल्ली में हैं, इसीलिए जिनके दिल्ली में आला कमान है उन्हें बार बार वहां जाना पड़ता है। हम इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतभेद नहीं होंगे और हम एक साथ जो है वो आज शाम को फैसला लेंगे। देखिए, एक तरफ तो संजय राउत ने कहा है कि आज शाम तक जो है वो महाविकास अघाड़ी का फैसला हो जाएगा, पर इसी बीच जो है वो कांग्रेस के नेता यानी कि नाना पटोले का भी आज सवेरे एक बड़ा बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने
उन्हें 40 सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। 40 सीटों को लेकर गठबंधन के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, इस बात को स्वीकारा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नाना पटोले। 40 सीटों में आज अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों में, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। आपने सुना कि नाना पटोले ने सीधा हमला, यानी कि सीधी जो बड़ी बात है वो महागठबंधन को लेकर कह दी है। और आज जिस तरीके की तस्वीर महाराष्ट्र में एमवीए की बनी हुई है, जिस पर आज बीजेपी भी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है, सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता सीआर केसवान। विरोधाभास आघाड़ी। The MVA is an opportunistic, dishonest coalition riddled with contradictions. MVA is a divided house of hypocrisy, and they have mortgaged their core ideology just to grab power and further their dynastic interests. The people of Maharashtra don't even have an iota of faith or trust in the MVA, and when it comes to believability, the people of Maharashtra know that the MVA is bankrupt. When it comes to integrity, the people of Maharashtra know that the MVA is insolvent. In the 2.5-year MVA regime, from the end of 2019 to mid-2022, there was dismal, misgovernance, and people saw anti-development policies, and the MVA plunged Maharashtra into despair, and they failed the people of Maharashtra, which is why the people do not want to bring them back again. In a welcome contrast, the Mahayuti, led by Narendra Modi ji's guidance and leadership, have transformed Maharashtra in the last 2 years. They have revived Maharashtra. They have brought in and ushered dynamic development and brought in prosperity and progress, which is why the people of Maharashtra have resolved to repose their faith and bring back the Mahayuti, led by Prime Minister Modi ji, back to power in Maharashtra. But there is a very important question, which the MVA cannot avoid, duck or evade, which is what I want to raise now. Very cunningly, whenever an election comes, the MVA keeps silent about Mr. Rahul Gandhi's views on the great Swatantriya Veer Savarkar ji. Veer Savarkar ji was a fearless patriot. He symbolized courage and sacrifice. He fought bravely against the oppressive British regime. And as we all know, for 11 years, he spent time in the notorious Kalapani, 3 years in Ratnagiri prison and another 13 years in house arrest. Savarkar ji was in captivity for 27 years, and Rahul Gandhi, who is out on a bail for alleged corruption and fraud in the National Herald case, has been a serial offender, repeatedly abusing, insulting, dishonoring the great Savarkar ji and his legacy, and has even called Savarkar ji a coward. Mr. Uddhav Thackeray ji, Mr. Sharad Pawar ji, do you agree with this opinion and insult of the great Savarkar ji by Rahul Gandhi? Every time Rahul Gandhi insults the great Savarkar ji, it is an affront to the sentiment and emotion of every Maharashtrian. Savarkar ji is not only a great son and pride of Maharashtra, he is the great pride of the entire nation. It is time that the MVA stops its cunning politics, and the responsibility is on them to ensure Rahul Gandhi apologizes for his blasphemy he's been uttering on the great Veer Savarkar ji. Rahul Gandhi, it is time for you to repent on your sins of insulting the great Savarkar ji, offer an unconditional apology, tender pardon to this country and the people of Maharashtra for insulting the great legacy and contribution of Swatantriya Veer Savarkar ji. आपने सुना कि बीजेपी भी लगातार हमलेवर जो है वो दिखाई दे रही है एमवीए गठबंधन पर, और बीजेपी के नेताओं का बस यही कहना है कि इस बार जो असली चेहरा है वो महाराष्ट्र की जनता एमवीए का देख चुकी है, और इसीलिए इस बार बीजेपी जो है यानी कि एमवी महायुति की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बनने जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।